जागो हिंदू, अब सोने का वक्त नहीं। संस्कृति पर हो रहे अत्याचार को अब सहने का वक्त नहीं। ये राम की भूमि है, गीता का ये देश है। जागो हिंदू, अब सोने का वक्त नहीं। नमस्कार, जय श्री राम, राम राम। मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट डॉक्टर अंकुश भारद्वाज आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जो दिल में दर्द और आंखों में आंसू देके जाता है। मैं उन हिंदू भाइयों के दिल को झंझोड़ना चाहता हूं जो सब कुछ देखकर भी चुप रहते हैं। मैं उन भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि अगर अब नहीं बोले तो कब बोलेंगे। मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश में होने वाले संघर्ष का। मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश में होने वाले हमारे हिंदू भाइयों की मौत का, जिसकी वीडियो देख के मेरी रूह कांप गई, जिसकी वीडियो देख के आंखों में आंसू और दिल में दर्द भर गया। मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश में होने वाले हिंदू संघर्ष का। आपने न्यूज चैनलों पे बहुत देखा होगा, आपने बहुत न्यूज़ें देखी होंगी, अखबार में पढ़ा होगा, लोगों से सुना होगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। मैं आज आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा उसके बारे में। 2024 से 2025 के बीच में बांग्लादेश में जो हुआ है वो अमानवीय है, वो हिंदुओं के खिलाफ है, वो मानवता के खिलाफ है। मैं सिर्फ हिंदू नहीं कहूंगा, मैं उसको मानवता कहूंगा। जिस हिसाब से वहां हिंदुओं पर बर्बरता हुई है, वहां हिंदू शर्मसार नहीं, मानवता शर्मसार हुई है। मैंने आज एक वीडियो देखी जिसमें हमारे हिंदू भाई को वहां की पुलिस ने कैसे मॉब लिंचिंग करवाई है, कैसे उन उग्र अपराधियों के बीच में छोड़ दिया है, जहां उन्होंने उसको मार मार के जान से खत्म कर दिया है। मेरी रूह कांप गई है देख के कैसे वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मंदिरों पर तोड़फोड़ हो रही है, हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है। आप जो न्यूज में देख रहे हैं वो बांग्लादेश में होने वाली घटनाओं का आधा % भी नहीं है। मेरे कुछ जानकार जो बांग्लादेश में रहते हैं उन्होंने मुझे बताया है कि वहां पर हिंदुओं के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। वहां पर कुछ स्थानों पर तो हमारे हिंदू भाई पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। वहां पर कुछ स्थानों पर तो इतनी हिंसा हुई है हमारे हिंदू भाइयों के साथ कि सोचकर भी रूह कांप जाती है। हमारे वहां के लड़कों को मार रहे हैं, लड़कियों को उठा के लेके जा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं। मैं सबसे एक बात कहूंगा, हम 100 करोड़ हिंदू अगर एकजुट हो गए तो पूरी दुनिया में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे खिलाफ कुछ बर्बरता कर सके। पर उसके लिए हमें जागना पड़ेगा, पर उसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, पर उसके लिए हमें एक होना पड़ेगा। वहां पर हो रहे संघर्ष के कुछ मुख्य कारण हैं, जिनमें पहला कारण है वहां की राजनीतिक अस्थिरता। जैसा कि आप सभी जानते हैं वहां पे राजनीतिक अस्थिरता किस लेवल पर बढ़ी हुई है। उसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके कारण वहां पर घटनाएं हो रही हैं और कुछ लोग उन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा कारण है अफवाहें और सोशल मीडिया। वहां की सोशल मीडिया अफवाहें फैला रही है, धार्मिक अफवाहें फैला रही है, और सोशल मीडिया कुछ भी अड़ंग सड़ंग बोले जा रहा है, जिसके कारण वहां के लोग भड़के हुए हैं। और भड़कने पर वो क्या से क्या कर सकते हैं ये तो हम सब ने देखा ही है। इसका नेपाल भी एक उदाहरण बना है, अब एक बांग्लादेश में भी यही हो रहा है।
और तीसरा कारण वहां पर है हिंदू का अल्पसंख्यक होना। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है, इसलिए वो ज्यादा प्रॉब्लम में है। ये ऐसा यहां सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान में भी हुआ था। ऐसा इसलिए हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि जब मंदिर टूटे जब भी हम चुप थे, जब मंदिर टूटे जब भी हम चुप थे, और जब इतिहास झूठा लिखा गया जब भी हम चुप थे। जब इतिहास झूठा लिखा गया जब भी हम चुप थे। अब चुप रहने का वक्त नहीं, अब सोने का वक्त नहीं। मैं अपनी सरकार से, अपनी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और मैं उनसे उम्मीद भी करता हूं, क्योंकि सब लोगों के हिसाब से, पूरी दुनिया के हिसाब से हमारे देश में इस टाइम पर हिंदू सरकार है। हमारे इंडिया में इस टाइम पर हिंदू सपोर्टेड सरकार है। हमारे इंडिया में वो सरकार है जो हिंदू को सपोर्ट करती है। तो क्या वो हिंदू भाई ऐसे ही रहेंगे? क्या हमें उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? मैं अपनी गवर्नमेंट से, अपने प्रधानमंत्री जी से और सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब दूसरी कम्युनिटी कहीं से कहीं तक एक हो सकती है, तो क्या हम एक नहीं हो सकते? फिलिस्तीन पर हमला होने से पूरी दुनिया की एक कम्युनिटी एक साथ रो सकती है, तो क्या बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ हम एक नहीं हो सकते? क्या हमें एक नहीं होना चाहिए? इस हिंसा का बांग्लादेश पर असर नहीं पड़ रहा है। इस हिंसा का बांग्लादेश गवर्नमेंट पर भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर बांग्लादेश बदनाम हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर बांग्लादेश की निंदा की जा रही है। इंडिया में भी काफी जगह विरोध प्रदर्शन हुए हैं। अमेरिका के और मानव अधिकार जो कई ग्रुप्स हैं, उन्होंने भी इस हमले की निंदा की है। और कुछ मानव अधिकार ग्रुप तो बांग्लादेश में जाने की भी बात चल रही है, जिससे कि वो वहां जाके उन लोगों की कंडीशन समझ पाए जो दुखी हैं, जो दीन हैं, जिनके खिलाफ वहां पे कार्रवाई हो रही है, जिनके जिनके खिलाफ वहां पे चीजें खराब हो रही हैं, जो इन कंडीशनों में कैसे जी रहे हैं, उनको मानवाधिकार ग्रुप देखना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है, उनकी उम्मीद बनना चाहता है। इससे हमारे इंडियन और बांग्लादेश बॉर्डर पर भी टेंशन बनी हुई है। हमारे व्यापार पर भी फर्क पड़ा है बांग्लादेश के। तो मैं बांग्लादेशी भाइयों से भी, अगर वो उन तक मेरी वीडियो पहुंचती है, तो मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस संघर्ष से तुम्हें भी कुछ नहीं मिलना और हमें भी कुछ नहीं मिलना। इससे तुम्हारा देश बर्बाद हो जाएगा। जैसे पहले पाकिस्तान बर्बाद हुआ, अब पाकिस्तान के कुछ आका चाहते हैं कि वो बांग्लादेश को भी अपनी तरह बर्बाद कर दें। कुछ सालों पहले बांग्लादेश कैसे खुशहाल देश हुआ करता था, और आज बांग्लादेश की हालत, हर गली जल रही है, हर मोहल्ला जल रहा है, हर हिंदू भाई वहां परेशान है। और बदनाम कौन हो रहा है? सिर्फ कुछ कारणों से पूरी कम्युनिटी बदनाम हो रही है। बांग्लादेश में कुछ जगह जो हिंसक घटनाएं हुई हैं, हम उनका विरोध करते हैं। और मैं सारे इन्फ्लुएंसर और सब बड़ी हस्तियों से एक बात कहना चाहूँगा कि सब इस हिंसा के खिलाफ खड़े हुए, अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि चुप रहना भी अपराध होता है और चुप रहना भी अपराध बन जाता है। और मैं सब बहन भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि इस विरोध प्रदर्शन के खिलाफ, इस घटना के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। इस घटना के खिलाफ खुद को और अपने आसपास के लोगों को खड़ा करें। उनको बताएं कि दुनिया में क्या हो रहा है। कुछ लोगों को तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि दुनिया के उस कोने में क्या हो रहा है। और कुछ हमारे हिंदू भाई ये कहते हैं कि बांग्लादेश में हो रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी गवर्नमेंट से पुनः ये रिक्वेस्ट करता हूं
कि जो भी कदम जरूरी हो वो उठाए जाएं, हमारे उन हिंदू भाइयों को बचाया जाए। जो भी जरूरी स्टेप है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वार करो या आप संहार करो। जो भी जरूरी स्टेप है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, डिप्लोमेटिक हो, जो भी स्टेप है, हमें उन भाइयों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें उन भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि चुप रहना भी अपराध होता है। और मैं सबसे एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर किसी को ये वीडियो पसंद ना आई हो तो उसके लिए सॉरी, और जिसको पसंद आई हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।